अच्छा, मैं कमल गुप्ता, प्रेसिडेंट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन चंडीगढ़। हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कलेक्टर रेट के मुद्दे को लेकर। कलेक्टर रेट की प्रपोजल है एडमिनिस्ट्रेशन की बढ़ाने की, जो इन्होंने फॉर्मली डिक्लेयर कर दिए हैं और सुझाव मांगे हैं पब्लिक से। 20 तारीख तक सुझाव देने हैं, 25 को ये उसको फाइनलाइज करके 1 तारीख से लागू करना चाहते हैं। इसके लिए हमने ये वर्कआउट किया है कि इन्होंने कलेक्टर रेट किसी प्रॉपर्टी का ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जो कलेक्टर रेट एक साथ इतने नहीं बढ़ने चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी जैसे हम बात करते हैं रेजिडेंशियल की, 1 कनाल के प्लाट का अगर रेफरेंस लेकर चलते हैं, पंचकूला में उसका अगर रजिस्ट्री 4 करोड़ की होती है, मोहाली में 2.25 करोड़ की होती है और नए कलेक्टर रेट के हिसाब से चंडीगढ़ में 9 करोड़ की हुई। इसकी वजह से रेट बिल्कुल रैशनलाइज होने चाहिए। इतने रेट बढ़ाने से चंडीगढ़ की मार्केट को इफेक्ट पड़ेगा, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रेवेन्यू को इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं सोसाइटीज़ की, अगर सोसाइटी का फ्लैट जो है नॉर्मल फ्लैट पहले रजिस्ट्री होती थी 47,000 48,000 के 48 लाख की, अब होती है 1 करोड़ 7 लाख के। मतलब इतना कलेक्टर रेट बढ़ के अगर रजिस्ट्री होगी, उसके बाद कुछ सोसाइटीज़ में अनअर्न्ड प्रॉफिट लगता है। पहले अनअर्न्ड प्रॉफिट पहले कलेक्टर रेट के हिसाब से 13 लाख रुपया बनता था, अब 36 लाख रुपया बनेगा। कौन इतना अफोर्ड कर पाएगा? मार्केट ऑलरेडी स्लंप में चल रही है, बिल्कुल स्लंप में चली जाएगी। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को रेवेन्यू लॉस होएगा। असल में अगर बात करते हैं एक SCO साइट की, पहले रजिस्ट्री होती थी 4.25 करोड़ की, अब होगी 6.5 करोड़ की। मतलब इतना रेट बढ़ा देने के बाद रेवेन्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का। इसको रोकने की ज़रूरत है, रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी मार्केट स्लम में चल रही है। इन्होंने शेयर वाइज सेल का जो फंडा उठाया था, शेयर वाइज सेल प्रॉपर्टी बेचने से रोक लगा दी। उसमें हेरिटेज को लिया गया था, भी चंडीगढ़ हेरिटेज सिटी है, इसकी रीडेंसिफिकेशन करनी है, ये करना है, वो करना है, तो शेयर वाइज सेल को रोक दिया गया। उससे भी मार्केट काफ़ी इफेक्ट हुई, काम रुका। और अब जब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि चंडीगढ़ इज़ नॉट ए हेरिटेज सिटी, शेयर वाइज सेल को भी खोल देना चाहिए था, अब तो खोला नहीं गया, वो भी खोलने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को यही रिक्वेस्ट है कि रैशनलाइज कलेक्टर रेट बढ़ाए जाएं। एकदम से इतना रेट कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मार्केट बिल्कुल रुक जाएगी। हम अगर ये इमीडिएटली स्टेप नहीं लिया गया, हमें जो दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर प्रोटेस्ट प्लान करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे। इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि कलेक्टर रेट रैशनलाइज किए जाएं। इतना नहीं बढ़ना चाहिए, 10, 20, 30, 40% तक अफोर्ड कर सकते हैं, पर कई प्रॉपर्टीज़ में कलेक्टर रेट कम करने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टीज़ अगर हम लेते हैं, मध्य मार्ग में शोरूम है, सेक्टर 22 में है, 17 में है, 34 में है, 34-35 डिवाइडिंग रोड पे शोरूम है, उनके ऑलरेडी कलेक्टर रेट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। उनको और बढ़ाने से पहले भी उनकी सेल परचेज रुकी हुई है और रुक जाएगी। इंडस्ट्रियल की अगर बात करते हैं, कन्वर्टेड साइट्स जो है इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1-2 में है, उनके कलेक्टर रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ये समझते हैं कि चंडीगढ़ में अगर कोई प्रॉपर्टी अगर लेके बंदा उसको बेच ना पाए, तो वो बंदे के पैसे फंस जाएंगे। अगर उसको कोई ज़रूरत होगी चीज़, किसी बच्चे की शादी के लिए या किसी और काम के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, अगर प्रॉपर्टी वो बेच नहीं सकेगा, तो उस प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या है? जनरल सेक्रेटरी ऑफ प्रॉपर्टी एसोसिएशन चंडीगढ़, मेरी रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के बेनती जो एडमिनिस्ट्रेशन से है कि आप जो ये प्रपोज़ल लेके आई हैं, बहुत गलत प्रपोज़ल है, इसको आप रीथिंक कीजिए। रीज़न बीइंग कि आप पहले देखिए कि पहले जो एक घर की रजिस्ट्री 4 करोड़ रुपए की हो रही थी कनाल की, आज आप उसको 9 करोड़ रुपए की करने जा रहे हैं। हम 4 करोड़ का अगर डेफिनेट निकालें, आप मेरे कहने पे आप पिछली 20 रजिस्ट्रियाँ अगर चंडीगढ़ घर के कनाल के घर की निकालेंगे, उसमें से 4 करोड़ में से मिनिमम 1.5 से 2 करोड़ रुपया एक बंदा बैंक से लोन ले रहा है, जिसकी इंस्टॉलमेंट बन रही है ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर 2 लाख रुपया। अब आपने कर दिया कि 9 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री होगी। जो बंदा 4 करोड़ का घर ले रहा है, वो 2 करोड़ रुपया लोन ले रहा है, वो 7 करोड़ रुपया लोन और 7-8 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट कैसे बेयर करेगा? आप समझिए। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप 78,000 जो आज का रेट है, उसको आप 1 करोड़ पे ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 लाख पे ले जाइए। अगर आप 1 लाख की बजाय 1,78,000 करने जा रहे हैं, तो वो तो सीधा सीधा जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और आप जिनके भी कहने पे, जिनके भी राय ये ले रहे हैं, वो आपको गलत राय दे रहे हैं। और आप देखिए कि
सारी मार्केट चंडीगढ़ की जीरो हो जाएगी और जितनी प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे बिकनी चाहिए वो सारी प्रॉपर्टी पंचकूला और मोहाली की बिकेगी। आप देखिए, एक अगर फॉर एग्जांपल 1 महीने में अगर आज की डेट में 100 रजिस्ट्री हो रही हैं, जो आप डिसीजन लेके आ रहे हैं, ये 25 रह जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं, पहले तो आप 20 से 25% कलेक्टर वैल्यू बढ़ाइए, इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जैसे कह रहे हैं कि आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहे हैं, हम उसको मानते हैं, लेकिन परसेंटेज कितनी बढ़ रही है? किसी की इनकम 1 लाख से 2 लाख तो एक में हो नहीं गई, तो ऐसे ही आप बढ़ाइए। उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका खजाना खाली है, तो आप जो स्टैंप ड्यूटी आप 5% ले रहे हैं उसको 1% बढ़ा दीजिए। जो रजिस्ट्री हम आज की डेट में फॉर एग्जांपल 4 करोड़ के ऊपर 5% की स्टैंप ड्यूटी 25 लाख रुपया हो गया, आप हमसे 5 लाख रुपये ज्यादा ले लीजिए। परचेजर को 5 लाख नहीं दुखेगा, अगर उसको 45 लाख देना पड़ेगा वो उसको दुखेगा। सर, अगर छोटे बूथों की हम बात करते हैं, छोटे बूथों के केस में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कॉर्नर का बूथ कोई भी किसी भी सेक्टर में ले लो, उसके कवर्ड एरिया में ये बरामदा साथ में गिनते हैं। अगर बरामदा साथ में गिनते हैं, उसको कलेक्टरेट के साथ मल्टीप्लाई करके उसका कलेक्टरेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की है कि कॉर्नर के बूथों में कलेक्टरेट कम करने की जरूरत है, उसको नहीं तो वो डबल हो जाता है। डबल होने की वजह से वो बिक नहीं पाता, फायदा कोई नहीं। जो चीज़ प्रॉपर्टी बिक ना पाए, लेने वाले को भी नुकसान है, वो लेके फंस गया, बेचना जाएगा बिकेगी नहीं, और परचेजर कोई होगा नहीं उसका। इनकी प्रपोजल जो है 1/4 से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बट अगर रोक देंगे या इसको कम कर देंगे तो ठीक है, नहीं कम करेंगे तो फिर उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। हो सकता है हम प्रोटेस्ट में जाएं, हमें कुछ भी करना पड़ सकता है।